नमस्कार, वन इंडिया देख रहे हैं आप और हम बात करेंगे दिल्ली सरकार के मुद्दे पर। जी हां, मनोज सिसोदिया का मुद्दा आजकल चारों तरफ छाया हुआ है। जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हो गई है, इस्तीफा दे दिया है। अब जनता से बात करते हैं कि जनता की क्या राय है, जनता इस मुद्दे को कैसे देखती है, क्योंकि सरकारें तो इसे बहुत भुना रही हैं, लेकिन इस पर जनता क्या सोचती है ये सुनते हैं। सर, क्या नाम आपका? विपिन। विपिन जी, कैसे देखते हैं आप इस मुद्दे को कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है, इस्तीफा दे दिया है उन्होंने भी और सत्येंद्र जैन ने भी? सर देखिए, बात यह है कि पॉलिटिकल मामले में आप हमेशा तो उठापटक तो होती ही रहती है। जी ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें नुकसान जो है वो जी। जनता का है। जी, कैसे? एक मुख्यमंत्री गया, जी अब उसकी जगह पे किसी और को अपॉइंट करेंगे। ठीक। उसका माइंडसेट उस हिसाब से चले या ना चले, जिस हिसाब से मनीष सिसोदिया का चल रहा था या सत्येंद्र जैन जी का चल रहा जी। था, उस हिसाब से अगर वो चल पाए तो ठीक, नहीं चले तो फिर हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो मतलब सरकारों ने कहीं ना कहीं नुकसान करा है सर आपसी राजनीति में जनता का? ऑब्वियसली इसमें कोई दो राय नहीं है कि जी। सरकार इतनी जितनी भी मतलब आपस में लड़े, नुकसान तो पब्लिक का होना ही होना है। एग्जाम्पल ले लीजिए हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का, जी वहाँ का शिक्षा का हालत क्या है। ठीक है, जबकि वो मुल्क हमारे साथ ही आज़ाद हुआ और हमें साथ में ही हम पले बढ़े। जी। हमारे रुपए से ज़्यादा उसका था उस टाइम पे, बट वो मुल्क कहाँ है और हमारा कहाँ है। सर, उन पे आरोप लग रहे हैं मनीष सिसोदिया जी पे। कहा जा रहा है कि जैसे दिल्ली लीकर पॉलिसी है उसमें बहुत घोटाला हुआ है। सर ये सब मतलब पब्लिक के जितने, देखिए ना हम उनके पास गए हैं ना वो हमारे पास आए हैं, ना उन्होंने कोई दस्तावेज दिखाया ना हमने कोई दस्तावेज देखा है। ठीक है, रही बात आरोप प्रत्यारोप की, ये तो पॉलिटिकल पार्टी करती ही रहती है, लेकिन नुकसान जो है वो हम आम जनता का है। अच्छा हमने सर। वोट दिया, जी। हमने वोट दिया इस भरोसे पे कि एक स्थायी सरकार मिलेगी। स्थायी सरकार मिली, लेकिन फिर बीच में क्या हुआ, उठापटक वो सब चलता रहा, दावपेच। अब मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हो गए। हम इसमें कहेंगे तो क्या कहेंगे किसी को। सर, जनता को आगे आना चाहिए। अगर ऑब्वियसली जनता को आगे तो आना चाहिए, लेकिन फिर ये कहेंगे कि इसका मतलब ये है कि हम फिर किसी को वोट ही ना दें। सर, फिर काम कैसे चलेगा? वही तो मतलब जनता आगे आके करेगी क्या, ये तो बताइए आप। जनता अगर मान लीजिए आज की डेट में इंडिया में ओवरऑल देखा जाए तो मोर देन 75% के एजुकेशन है। जी ठीक है, अगर एजुकेशन इतनी अच्छी होने के बावजूद सरकारें ऐसी बन रही है जिसमें लोगों को के अलावा विपक्ष अपक्ष जो भी है उनको ही उसके ऊपर भरोसा नहीं है, कोई स्ट्रांग नहीं बन पा रहा है, तो उसमें हमारी गलती तो है। चलिए सर, और बात करते हैं और लोगों से। देखिए, आइए जानते हैं। सर, क्या नाम आपका? कृष्ण गर्ग। कृष्ण जी, कैसे देखते हैं इस मामले को? क्या सही है, गलत है, साजिश है, क्या है? ये एक अपोजिट पार्टी की साजिश भी हो सकती है कि सीबीआई या फिर ईडी से गिरफ्तार करवाने के लिए प्रेशर बनाया जा सकता है। जी। और ये कुछ भी हो सकता है, इसके अभी जब रिजल्ट आएगा जब पता चलेगा। ये तो इसमें सर, कुछ आप कह नहीं ऐसा यंग है सर, ऐसे यंगस्टर जैसे उन्हें देखते हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को हर कोई जानता है, स्कूलों में अच्छा काम करा, लेकिन ये भी सच है कि उन पे आरोप लगे हैं सर, इसीलिए गिरफ्तारी हुई है। तो कैसे देखते हैं इसे? सकता। आरोप तो लगे हैं सर। देखो, अपोजिट पार्टी का काम यही होता है कि आरोप लगाना, कहीं ना कहीं कमी ढूंढ के अपने आप को आगे लाना। तो क्या बाकी पार्टियों में कमी नहीं है? ना, कमी तो सब में होती है, पर कोई किसी में ज़्यादा निकाल देता है। वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलता है कि क्या है। जनता सुनती है, तो जनता को कुछ चीज़ दिखती भी है, कुछ नहीं दिखती। कुछ घोटाले सामने आ जाते हैं, कुछ नहीं आते। तो यही है कि भाई अभी रिजल्ट का वेट किया जाए। अब कोई ना कोई एक्शन तो लेगी ईडी या नहीं तो सीबीआई। क्या जनता ने जिसकी सरकार बनवा दी है तो पार्टी जबरदस्ती उसे गिराना चाहती है, ये मान लिया जाए? हाँ, पार्टी ऐसा भी हो सकता है कि जनता ही चुन रही है, सिलेक्ट तो जनता ही कर रही है। सेंटर में गवर्नमेंट है जो वो प्रेशर डाल के उन्हें गिराना चाहती है। सर, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को कि बहुत पहले से चलता आ रहा है? लगता है कि इसमें सच्चाई है या फिर बस साजिशें? अब देखो, इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकते ज़्यादा, क्योंकि इसमें पता भी नहीं है जितना। साजिश भी हो सकती है, सच्चाई भी हो सकती है। कुछ परसेंट तो सच्चाई होगी जो इन्होंने साजिश में लाए हैं। ऐसा ना पूरा ही झूठ होगा। जी। हाँ। सर, क्या नाम आपका? रघुनंदन। सर, कैसे देखते हैं इस मामले को? कौन से? मनीष सिसोदिया के मामले को, जो गिरफ्तारी हो गई है, इस्तीफा दे दिया उन्होंने भी, सत्येंद्र जैन ने भी। ये पॉलिटिकल स्टंट है। जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद है? आरोप होंगे तभी तो लग रहे हैं। तो फिर तो सच है ना सर? हाँ, लेकिन सच है, लेकिन राजनीति की खेल है, राजनीति। सर, राजनीति है, लेकिन अगर जो गलत करेगा वो तो भुगतेगा ही ना सर, चाहे कोई भी हो। हाँ, सच्चाई सत्य का सामना करना चाहिए सबको। झूठ नहीं करना चाहिए।
तो फिर ये कैसे देखते हैं जो दिल्ली सरकार में चल रहा है सर, गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? क्या सही है या साजिश है? सही है, सही है। मानते हैं आप कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए। वो जो गलत करे उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल। चाहे कोई भी हो। कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा आदमी हो। तो सर फिर बाकी पार्टियों के नेताओं के नाम क्यों नहीं आते हैं? केवल विपक्ष के नेताओं के ही ईडी, आईटी, सीबीआई रेड मारती है। कोई भी ऐसा मंत्री नेता नहीं है जो सरकार में हो जो घोटाला ना कर रहा हो, उसके यहाँ रेड नहीं पड़ती? नहीं, सरकार के वो सरकार में सरकार अपनी कमियां छुपाएगी ना। जी। अपनी कमियां तो जनता के सामने लाएगी नहीं, तो जनता उसको जवाब दे देगी। सर क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे कि सिसोदिया जी जेल चले गए, गिरफ्तारी हो गई है, उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया है? नहीं सर, इसमें जैसे काफ़ी, जैसे आप देख रहे हैं सर, काफ़ी दिन से चल रहा है ये गिरफ्तारी। महीनों से चल रहा है सर। जी, काफ़ी टाइम से। लेकिन सर ईडी को और सीबीआई में अभी इसमें कोई सबूत नहीं मिला था, आप न्यूज़ पे भी देख रहे होंगे, और उसमें चार्जशीट भी अभी नहीं लगा पाई थी। जी। तो इसमें सर जो घोटाले आप जो दिखा रहे हैं इसमें ये, तो उसमें सर इसमें कोई भी वो नहीं है सर, जान नहीं है। जी, कोई जेन्युइन चीज़ नहीं है इसमें। सर जान है जब ही तो गिरफ्तार कर नहीं लिया। नहीं नहीं सर, इसमें कोई जेन्युइन चीज़ नहीं है सर, हमारा मानना यही है सर। सर या तो आप पार्टी के समर्थक नहीं नहीं, होंगे, हम सर उसके हम कारण यहाँ दिल्ली के हैं भी नहीं सर समर्थन। अच्छा। लेकिन काम देखते हैं सर, स्कूल देखते हैं, गए हैं कॉलेज स्कूल देखे हैं। आपने काम बढ़िया करा है? नहीं, हमने नहीं, स्कूल देखे आप। नहीं नहीं, आम आदमी पार्टी ने काम जी, बढ़िया जी, करा है। स्कूल वगैरह में मनीष देखे। सिसोदिया ने अपने मंत्रालय काम जो है जी, शिक्षा अपने विभाग में काम सर अच्छा बहुत करा है। बढ़िया से करा उन्होंने, अच्छा। काफ़ी स्कूल बनाए हैं उन्होंने दिल्ली में। सर दिल्ली के तो वीडियो वायरल होते हैं, स्कूलों का हाल, टीचर्स ही नहीं आ रहे, स्कूल बेहाल हुए पड़े हैं। बीजेपी हमेशा ही कहती रहती है सर। नहीं सर, वो राजनीतिक बयान होते हैं, लेकिन आप सर आप जाके और राज्यों में देखें स्कूलों के मुकाबले, तो दिल्ली के स्कूल ज़्यादा बेटर हैं और स्कूलों से सर। अच्छा सर, इसे कैसे देखते हैं, साजिश है या सही है? नहीं सर, निष्पक्ष जांच अगर होगी सर उसमें आ जाएगा सामने। कौन करेगा निष्पक्ष जांच? नहीं, सीबीआई सर कर रही है जांच। सर इन पे आरोप लगते हैं सीबीआई, ईडी पे सब नहीं, पे। कोर्ट भी है सर, सुप्रीम कोर्ट है, देखेगा सर, जी। जैसे जांच होगी सुप्रीम कोर्ट तो निष्पक्ष जांच करेगा ना। सर जनता तो ये भी कह देती है कि फैसला ही नहीं मिलता, जांच भी सब उन्हीं के हैं, कोर्ट वोट नहीं, सब नहीं सर, सरकार कोर्ट के। सर उनका कैसे हो सकता है सर? कोर्ट एक जी। निष्पक्ष जांच करेगा, सुप्रीम कोर्ट का सर विषय है, जांच करेगा। जांच करेगा, आपको जांच- लगता है? जी, सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में भी जांच होगी। अच्छा एक अगर मैं आपसे पूछूं, क्या घोटाला हो सकता है? मनीष सिसोदिया जो काम जैसे करते हैं, क्या जो आरोप हैं वो सही है या गलत है? अगर मैं एक शब्द में आपसे पूछूं। मंत्रालय को देख कर तो सर अभी तक नहीं लगता है, लेकिन निष्पक्ष अगर जांच होती है उसमें देखती हैं तो अच्छा जी, उसमें पता चलता है। चलिए सर, क्या नाम आपका? फैजान नाम है। चलिए शुक्रिया सर। मनीष सिसोदिया जी का मामला चल रहा है, गिरफ्तारी हो गई है, इस्तीफा दे दिया है और आज भी बहुत दिन भर खबरों में छा रहे हैं। क्या लगता है सर घोटाले को लेके, क्या सही है या साजिश है? देखिए, सीबीआई ने पूरी तहकीकात की है और आगे भी जैसी इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे उन्होंने इनको रिमांड पे लिया है। और हो सकता है आगे अगर कुछ नहीं निकलता है तो रिहा हो सकते हैं, और अगर कुछ निकलता है तो आगे बढ़ेगा मामला। सर हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के ही हैं, वो कह रहे हैं कि इस गिरफ्तारी को उन्होंने गलत करार दिया और अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला। अपनी पार्टी के बीजेपी की कार्रवाई को उन्होंने गलत बताया है कि ये गिरफ्तारी गलत है। नहीं, देखिए, इधर उधर जो भी आपको न्यूज़ मिलेगी या जो भी व्यूज़ मिलेंगे वो हो सकते हैं पॉलिटिकल हो, पर ये मामला अभी सीबीआई के पास है, तो लगता है कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, आगे हो सकता है कुछ डिटेलिंग मिले। सर आपको लगता है सीबीआई, ईडी, आईटी सब ये जो आजकल निष्पक्ष जांच एजेंसी रही है? नहीं नहीं, देखिए, हम किसी सरकार को ये नहीं कह सकते कि वो इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को हैंडल कर रहा जी। है या गवर्न कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। पर ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होती है, अगर हाँ, अगर आरोप हैं तो क्लियर होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जब अगर कुछ नहीं निकलता है तो बरी निकलेंगे, उसमें कोई दरा ही नहीं है। सर अगर सब अपनी संस्थाएं अपना काम कर रही हैं निष्पक्ष रूप से। सर संस्थाओं पे तो आरोप लग रहे हैं सर। आरोप लगा रहे हैं विपक्ष। जी देखिए, विपक्ष सर, लेकिन छापे तो विपक्ष पे ही पड़ते हैं ना, एक भी नेता ऐसा नहीं जो पक्ष वाला हो। नहीं नहीं, आप इसीलिए तो आरोप लगते हैं कि जो जितने भी विपक्ष के नेता हैं, जो भी उनके खिलाफ हैं, जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, सब पे छापे। कोई भी ऐसा नहीं जो उनके पक्ष वाला नेता हो जिस पे छापे हो। क्या वो आरोप, वो घोटाले नहीं करते? देखिए, 2014 से पहले, मोदी काल से पहले जी 2G जो घोटाला कोलगेट जो हुआ था, जी वो उसी सरकार में हुआ था। वो विपक्ष ने नहीं लगाया, ना विपक्ष के ऊपर लगा, जी। वो सरकार के ऊपर लगा था और उसी कार्यकाल में लगा था। तो ये नहीं कह सकते कि जो सीएजी ने ऑडिट वगैरह किया था वो गलत था। सीएजी तो कांग्रेस के राज में जो हुआ ना, कांग्रेस पे ही उंगलियां उठाई हैं। सर आरोप लगा था 2G का स्कैम का, लेकिन बाद में पता चला सरकार चली गई, उसके बाद क्या ऐसा घोटाला हुआ ही नहीं है
और सरकार चली गई। सरकार चली गई पर घोटाला तो हुआ था, ये तो सबको पता है। सर रिपोर्ट आई बाद में कि ऐसा घोटाला ही नहीं हुआ। देखिए उसका थोड़ा डिटेल मेरे पास नहीं है, पर देखिए सरकार के खिलाफ ही और सरकार के कार्यकाल में ही ये डिसीजन हुआ। चलिए शुक्रिया, मैं और लोगों से बात करता हूँ। सर क्या लगता है इन आरोपों को? जो जांच होगी उसके बाद सच सामने आई जाएगा क्या है क्या नहीं, बट हाँ जांच होनी चाहिए। अगर आरोप हैं तो जांच होनी चाहिए। लेकिन सर कहा जा रहा है उन्हें फंसाया जा रहा है। हाँ वो जांच होने के बाद पता लग जाएगा फंसाया जा रहा है या नहीं फंसाया जा रहा है। अगर जो जांच सही हुई और प्रूफ हुआ कि हाँ वो कौन जांच करेगा? गिल्टी है, गवर्नमेंट करेगी और कौन करेगा, सीबीआई करेगी। पता लगेगा अगर जो वो गिल्टी है तो सज़ा भी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई वो छूट जाए। अगर जो नेता है तो वो छूट जाए, ऐसा नहीं है। वो भी एक आम आदमी है हमारी तरह, हमने ही इलेक्ट करके उन्हें आगे भेजा है। अगर जो हमारे ही काम ना आए तो फिर किस बात का फ़ायदा। सर जब हम इलेक्ट करके आगे भेजते हैं, अपनी पसंदीदा सरकार बनाते हैं, तो दूसरी पार्टी को क्या हक होता है कि उनके एमएलए को खरीद के अपनी सरकार बनाए? क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं है? ये तो डिपेंड करता है ना। अब आप ही हो, अगर आपको कहीं और अच्छे जगह जॉब मिले तो आप जाओगे, मतलब वही है। ये तो चलता ही रहेगा। सर मैं जॉब अपने काम से करता हूँ, अपने लिए करता हूँ, लेकिन लोगों ने मुझे इलेक्ट किया है, लोगों ने मुझे वोट किया है कि मैं इस पार्टी से हूँ, इसलिए मुझे वोट दिया है, और मैं जाके दूसरी पार्टी में मिल जाऊँ जीतने के बाद, ये कौन सा राइट है? वो तो डिपेंड करता है। अगर जो पार्टी तुम्हारा साथ ना दे रही हो या तुम्हें किसी पोजीशन के लिए बोला हो कि मैं इस पोजीशन पे तुम्हें रखूँगा और नहीं दी, तब बंदे में थोड़ा बहुत हो जाता है कि नहीं मुझे छोड़ना चाहिए। अच्छा इसकी गिरफ्तारी को जो आप कह रहे हो जांच होनी चाहिए, सीबीआई पे तो खुद सर आरोप लगते हैं कि वो जांच एजेंसी निष्पक्ष नहीं है। सर अगर जो ऐसा कहना चाहें तो हर एक जो सरकारी डिपार्टमेंट है हर एक करप्ट है जी। देखा जाए तो। अगर जो हम ये बोले नहीं वो सही है ये सही है, सारी जगह करप्शन है ही जी। बट हाँ जांच होनी चाहिए, बाकी देखेंगे क्या होगा। अच्छा सर कैसे देखते हो इस मामले को? मामला साबरा आपने सुन ही लिया होगा कि इस पे बात चल रही है। हाँ इस पे बात तो शराब घोटाले पे तो बात चल रही है जी। लेकिन इसकी जांच पड़ताल तो होनी चाहिए। जांच पड़ताल के बाद ही पता लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है। सर लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, ये आरोप झूठे लगाए जा रहे हैं। आम आदमी क्या कोई पार्टी अगर क्या आरोप होता खुद पे लगेगा तो- आरोप लगेगा तो अपने आप को साबित करने के लिए झूठे कहेगा कि मैं सच्चा हूँ और सामने वाला झूठा है। जी। अब इतने संगठन जो बनाया गया सीबीआई का, ईडी का, ये सब का किस लिए बनाया गया? सच्चाई को सामने लाने के ही तो बनाया गया। सर इन पे तो आरोप लग रहे हैं, चाहे सीबी हो या आईटी हो, ईडी हो, सब पे आरोप लगते हैं कि हमेशा विपक्ष पे ही छापे मारते हैं। अरे वो तो अगर पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाते ही रहेंगे, ऐसी बात तो नहीं है। वो तो जिसकी जो शासन होगी जो होगा वो दूसरे को, तो विपक्ष का काम ही है काम करना, तो विपक्ष तो एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप तो लगाते ही रहते हैं। लेकिन जो सच्चाई है, अगर आपको संविधान पर विश्वास है, अब सरकार पर विश्वास है, गवर्नमेंट पर विश्वास है, तो आपको उस चीज़ को सामने आके देखना पड़ेगा और परखना पड़ेगा। परखने के बाद ही वो निकल के आएगा। सर आरोप तो अडानी पे भी लग रहे हैं, सीबीआई ईडी वहाँ क्यों नहीं पहुँची? कौन आरोप में? अडानी पे। अडानी पे सभी पे हो गए ना। उनके यहाँ कहाँ पहुँच गए सर? कोई भी कुछ नहीं हुआ उनका, कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा कोई उनका, सरकार एजेंसी सब। नहीं देखिए क्या होता है, किसी में समय लगता है किसी में समय नहीं लगता। बात ये वक्त की बात होती है। अच्छा। समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। सर नेताओं के यहाँ एक रात में जांच एजेंसी पहुंच जाती है, लेकिन अडानी को महीने हो गए। आज आप देखो ना, आज यूपी का क्या हाल हो रखा है जी। समय का जो पहिया जो है वो घूमता रहता है। आज समय का पहिया कभी ऊपर था इसी यूपी में, आज देखो कहाँ समय का पहिया नीचे गया। तो समय किसी का इंतजार नहीं करती है। वो ठीक है आज अडानी बच के मान लो कंक्रीट में कोई और सरकार गया कि उसके सामने कहा। सारे बड़े बड़े घोटालेबाज गए, मेहुल चौकसी है, माल्या है, आप है सो ठीक है, ललित मोदी है, नीरव मोदी है, तो कितने क्या चले गए तो सब पे केस कानून तो चल ही रहा है, सब पे तो कानून चल ही रहा है। लेकिन इन पे आरोप लगते हैं कि ये सरकार से साठगांठ करते हैं और निकल जाते हैं। पक्ष का काम ही होता है ना आरोप। आप आज ये पार्टी का आरोप लगाएगा, कंगो पार्टी का आरोप लगाएगा। अच्छा अडानी को पीएम मोदी के करीब मानते नहीं मानते? उतना जानकारी नहीं है, लेकिन जितने कहते हैं कि जो बिजनेसमैन है ना वो एक दूसरे के करीब है, एक दूसरे के आपस में है, चाहे जो भी खुफिया एजेंसी है, चाहे जो भी आपका वो सब एक दूसरे से साठगांठ क्या है नहीं है। नहीं आरोप लग रहे हैं, गिरफ्तारी हुई है, इस्तीफा दे दिया है, सही है या साजिश है? देखो जी ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो अब गवर्नमेंट का है। आप बोलोगे खुद ही, आप न्यूज़ के माध्यम से आप खुद भी ये बात बोलोगे कि भाई ये तो गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट को ही डिसीजन लेने पड़ेंगे।
सर लेकिन एक आम जनता का एक ओपिनियन होता है ना कि जनता सोचती है कि हाँ इस बंदे ने काम अच्छा करा है, कि ये बंदा सही है, ये बंदा लॉयल है, इसलिए वोट दिया है, अपने विभाग में अच्छा काम कर रहा है। और एक होता है कि हाँ इसने बहुत घोटाले कर रखे हैं, तो जनता भी उसे बताती है कि हाँ ये घोटालेबाज नेता है। इस बारे में तो ओपिनियन मेरी न्यूट्रल रहेगी कुछ, कि भाई जो हो रहा है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जो भी। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। थैंक यू। चलिए सर, ये थे जनता की राय जो आपने देखी। सोनी के जनता क्या कहती है मनीष सिसोदिया जी की कार्रवाई पर, क्या कहती है कि वो सही है या साजिश है, उन्हें फंसाया जा रहा है या आरोप सही साबित होंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जनता इस पे क्या सोचती है ये भी आपने देखा। और आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपका क्या कहना है। कैमरामैन हर्ष के साथ राशिद अली, वन इंडिया, नोएडा।